वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। मोस्टली हमें दो टर्म सुनने को मिलती है हर बार, सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। बट हमें पता ही नहीं होता कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी में क्या चीज़ें आती हैं। तो आज की क्लास में हम यही डिफरेंस को समझेंगे दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। सबसे पहले हम समझेंगे अबाउट सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी हमें सिंपल से समझ आ रहा है कि इसमें ज़्यादा झंझट नहीं रखा, बहुत सिंपली वोटिंग करवाई जाती है। अगर कोई भी बिल पास करवाना है, उस बिल को पास करवाने के लिए बोला है कि जितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट होंगे और जितने वोटिंग देंगे उनका 50% हमें चाहिए। बस उस 50% के बेसिस पे जो भी डिसीजन निकलेगा वो फाइनल हो जाएगा। मतलब मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। दोनों हाउसेस से वोटिंग करवाई जाएगी और दोनों हाउसेस के जितने भी मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जितने भी मेंबर वोटिंग देंगे, उनका 50% देखा जाएगा। बट अगर वहीं हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी में दो चीज़ें बोली गई हैं। अगर ये दोनों चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी तो आपका बिल या आपका जो भी डिसीजन है वो पास हो जाएगा। वो दो चीज़ें क्या है? सबसे पहले क्या बोला है? अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी देखी जाएगी। और दूसरा, ए मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। और 2/3 मेजॉरिटी उनकी देखी जाएगी जो वहाँ पे प्रेजेंट है और वो वोटिंग दे रहे हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ बोली है? अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। दोनों हाउसेस के कितने मेंबर्स हैं? अगर लोकसभा के एग्जाम्पल ले रहे हैं तो लोकसभा में टोटल 543 मेंबर होते हैं। अब इनकी मेजॉरिटी देखी जाएगी तो इसे क्या किया जाएगा? डिवाइड बाय 2 किया जाएगा। यानी 272 मेंबर्स की हमें वहाँ पे मेजॉरिटी चाहिए। अगर ये फुलफिल हो जाती है तो सेकंड केस पे आते हैं। अब सेकंड केस क्या बोलता है? सेकंड कहता है ए मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। वहाँ पे कितने मेंबर प्रेजेंट है और कितने वोट दे रहे हैं उनका 2/3 निकाला जाएगा। मान लेते हैं वहाँ पे लोकसभा के 300 मेंबर प्रेजेंट थे। अब उनका 2/3 निकाला जाएगा, यानी मल्टीप्लाई 2/3। तो हमारे पास क्या आंसर आता है यहाँ पे? 200। अगर ये भी पूरा हो जाता है तो वो बिल पास हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होंगी अगर आपने कोई भी मेजॉरिटी में डिसीजन लेना है। इसलिए इसे स्पेशल मेजॉरिटी बोला जाता है। अब सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी समझ आ गया। हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिंपल मेजॉरिटी कहाँ पे यूज़ की जाती है, स्पेशल मेजॉरिटी का कहाँ यूज़ किया जाता है। अगर हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करते हैं, अगर कोई न्यू स्टेट ऐड करना है तो हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अगर एक ही स्टेट को डिवाइड करके एक नया स्टेट बनाना है, ऑल्टर करने है, एरियाज को छोटा करना है या बाउंड्रीज को बड़ा करना है, छोटा करना है, अगर स्टेट का नाम चेंज करना है, वो सब सिंपल मेजॉरिटी से किया जाता है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना है, क्रिएट करना है, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से होता है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ कहाँ पे है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। जो हमारा सेकेंड शेड्यूल है उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से किए जाते हैं। अब सेकेंड शेड्यूल अगर नहीं पता तो शेड्यूल वाली क्लास में जाके आप समझ सकते हो। हम एक शॉर्टकट मेथड से हमने 12 शेड्यूल को याद किया, आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हो। क्यूरम इन पार्लियामेंट, क्यूरम का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी क्लास में एक अटेंडेंस ली जाती है, वैसे ही पार्लियामेंट की कोई भी मीटिंग होती है तो टोटल मेंबर बताए जाते हैं कि इतने तो प्रेजेंट ही होने चाहिए, तो वो 10% होता है। वैसे अगर कोई भी मीटिंग हो रही है, अगर 10% से कम लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे मीटिंग नहीं करवाई जाती। तो क्यूरम इन पार्लियामेंट भी सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाता है। मेंबर्स हैं जो पार्लियामेंट की, उनकी सैलरीज अलाउंसेस भी सिंपल मेजॉरिटी से ही की जाती हैं। जो भी रूल्स हैं, प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट में, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाता है। जितने भी प्रिविलेजेस दिए जाते हैं पार्लियामेंट को या उनके मेंबर्स को या कमेटीज़ को, सिंपल मेजॉरिटी से करवाए जाते हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस, डेलिमिशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यूनियन टेरिटरीज में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ये सारा सिंपल मेजॉरिटी से होता है। इंग्लिश लैंग्वेज का कहाँ यूज़ करना है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज का कैसे यूज़ करना है, नंबर ऑफ प्यूजन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। जैसे सबसे बड़ी पोजीशन सुप्रीम कोर्ट में होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके नीचे जितने भी जजेस आते हैं वो कितने नंबर होने चाहिए, कितने वहाँ पे जजेस होने चाहिए, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाता है। कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, सिटीजनशिप कैसे एक्वायर हो सकती है, कैसे उसे ख़त्म किया जा सकता है, ये सब कुछ सिंपल मेजॉरिटी से होता है। अगर हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं, उसके लिए फंडामेंटल राइट्स, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी डिलीट करना है, ऐड करना है, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए भी सेम है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको
सिंपल मेजॉरिटी में नहीं देखने को मिलती, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से करवाई जाती है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड स्पेशल मेजॉरिटी। इसके अलावा एक चीज़ और आ जाती है, स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशंस ऑफ स्टेट्स। वैसे तो हमने क्लास में वो दोनों समझने थे, बट कई बार ये भी प्रोसेस आ जाता है कि आपको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी परमिशन चाहिए होती है। उस केस में क्या देखा जाता है, एक तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी दोनों हाउसेस की तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा जब आप वो बिल है जो, या कोई भी डिसीजन लेना, आप हर स्टेट में उस बिल को भेजोगे, अगर आपको हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल पास कर देते हैं, के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। आपको फिर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।